वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद की तैयारियों में लगे हुए होंगे। कुछ लोगों ने पहले कर ली है मेरी तरह, और कुछ लोग अभी भी मार्केट में धक्के खा रहे होंगे ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ। लेकिन आपके साथ आज मैं ब्रांड एथनिक शेयर कर रही हूँ और बाकी ब्रांड्स भी इसी वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत प्यारी वैरायटी है। 4990 रुपीज़ की वो येलो शर्ट थी और उसके साथ ट्राउज़र आपको मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत वैरायटी है और सबसे ज़्यादा जो मुझे अभी तक इनके पास आर्टिकल नज़र आए हैं वो शर्ट और फर्शी शलवार है, जो कि इस टाइम एथनिक पे इन है। ये आर्टिकल मुझे इतना प्यारा लगा था, इतना प्यारा लगा था कि मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये हुई कि इसका जो साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था। इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना अच्छा था, इसकी डिज़ाइनिंग, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी। ट्राउज़र इसका बहुत प्यारा लग रहा था और प्राइस रेंज के हिसाब से आपको ये 14,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, 15,000 तक के करीब। इसके अलावा आपको ये वाली शर्ट देख सकते हैं जो कि 3,000 रुपये में मिल जाएगी। और इनकी इसी तरह की कैजुअल 2-3 शर्ट्स थी, वाइट कलर में थी, वो भी इसी तरह से 3,000 रुपये में मिल रही थी। इसके बाद हम देख लेते हैं ज़ेलबरी। ज़ेलबरी के आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं और इस टाइम मैं कहती हूँ बहुत ट्रेंडिंग, बहुत ज़्यादा ही ये ब्रांड जो है ना इन है। इनके आर्टिकल मुझे कभी इस तरह से फैसिनेट नहीं करते, क्योंकि इनका कपड़ा मुझे अक्सर औकात ऐसे लगता है जैसे कि पहनने के बाद आपको इनर ज़रूर पहनना पड़ेगा। यानी कि इनके जो स्टिच में भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें आपको इनर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये येलो बहुत प्यारा लग रहा था, इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी थी, लेकिन आपको फिर भी इनर पहनना पड़ेगा। लेकिन ज़ेलबरी के कपड़ों से ज़्यादा मुझे जो पसंद आता है वो है इनके बैग्स की कलेक्शन। इतनी प्यारी होती है, इतनी अफोर्डेबल, रीज़नेबल होती है कि मैं ज़ेलबरी ज़्यादातर जाती ही इनके बैग्स की वजह से हूँ। जैसे कि ये वाला बहुत ट्रेंडी बैग आपको 2200 रुपये में मिल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन से लेके इनके डिज़ाइंस बैग के इतने खूबसूरत होते हैं ना कि यहाँ जाने के बाद मुझे 2-3 बैग तो वैसे ही पसंद आ जाते हैं। इवन दो कि मेरे वार्डरोब में भी इतने सारे बैग्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने अभी तक ख़रीदे हुए हैं और रखे हुए होते हैं कि बाद में इस्तेमाल करूँगी, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद मुझे और पसंद आ जाते हैं। और जो बैग मैंने सबसे पहले आपको दिखाया वो तो मुझे बहुत ही पसंद आ गया था। इसके बाद मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे कोट लगे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। इतने प्यारे लग रहे थे ना ये कोट। हम अगर मार्केट में देखें आउटफिटर्स या आप ब्रेकआउट पे, तो यही कोट आपको 9-10 हज़ार रुपये या 13,000 रुपये में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 6,000 रुपये की, 5,990 रुपये की प्राइस रेंज में मिल रहे थे, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। कलर रेंज भी काफ़ी वाइड थी। और अगर आप ये सोच रहे हैं मेंस है या फीमेल है, तो भाई कोई भी पहन सकता है, सिर्फ आपका साइज़ होना चाहिए। अब के दौर में अगर मेरी तरह की लड़कियाँ हैं ना, तो वो जानती होंगी कि अगर आपका साइज़ है मिल जाता है तो लड़कों में भी ले लो और पहन लो, क्योंकि अब यही चल रहा है। इसके बाद मेरा जाना हुआ काफ़ी टाइम के बाद निशात लीलन पे। मैं जाकर डिसअपॉइंट ही हुई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं लगा जो कि ईद के लिए आप ले सको या देख सको। क्योंकि मैं अपने लिए भी कुछ, यानी कि एक तो मैं बना ही चुकी हूँ, बाकी मैं देख रही थी कि मैं कुछ अच्छा मिल जाएगा तो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं, कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं अच्छा। आप कैजुअल वेयर में लेना चाहो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ मुझे यहाँ कोई ख़ास नहीं नज़र आया अच्छा कि ले लें और ईद पे पहन लें। हाँ, कैजुअल वेयर में आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हो। प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। सिल्क के आर्टिकल इनके अच्छे थे, अदरवाइज़ कोई भी आर्टिकल अच्छा नहीं था। अगर प्रेट की बात करूँ तो बिल्कुल ही मतलब एवरेज थी इस बार। और अगर इनके अनस्टिच की बात करूँ तो वो फिर भी इससे बेहतर थी। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि जब स्पेशल इवेंट्स होते हैं, ईदें वगैरह हों, तो हमारे ब्रांड्स बिल्कुल भी अच्छे ड्रेसेस नहीं निकालते, कलर कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। आम दिनों में फिर भी इनके पास इतनी अच्छी वैरायटी होती है प्रिंट्स की और कलर रेंज की। लेकिन इस बार क्योंकि स्प्रिंग चल रहा है, डार्क कलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे वो भी नहीं मिले। अब मैं आ चुकी हूँ बीच ट्री पर, जहाँ पर सबसे प्यारे मुझे ये कोट लग रहे थे, जैकेट्स लग रही थी। इनमें से जो मैंने ली है वो ये ग्रीन वाली है। ये मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लगी थी कि मैंने ना ये सबसे पहले इनके ब्रांड पर देखी थी इंस्टाग्राम पे। कैरेमल है, कैरेमल पेज, वहाँ पे मैंने ये देखी थी और इवेंचुअली मैंने वहीं से ही ऑर्डर करा ली थी। लेकिन जब मैं बीच ट्री पे गई तो वहाँ पे इनका ना एक काउंटर बना हुआ था कैरेमल के नाम से, तो वहाँ पे भी मुझे ये नज़र आई और मुझे इतनी खुशी हुई इसको देख कर कि ये इतनी प्यारी थी ना जैकेट। 9,900 या 700 रुपीज़ इसकी प्राइस रेंज थी ओरिजिनल, लेकिन इस पर ऑफ़ लगा हुआ था 50% ऑफ़, तो मैंने इसको लिया है 4,700 रुपीज़ में। और मैं काफ़ी टाइम से ना इस तरह की जैकेट्स ना पिंटरेस्टी जैकेट्स देख रही होती थी पिंटरेस्ट पे, लेकिन मुझे कहीं मिलती नहीं थी और अगर मिल भी जाएँ तो वो इस तरह की नहीं होती थी। जैसे ही मुझे ये नज़र आई ना, इंस्टाग्राम ने मुझे चीज़ सजेस्ट की थी तो मुझे पसंद आ गई, मैंने फ़ौरन से ऑर्डर करा लिया। लेकिन यहाँ पे जाके मैंने फ़िज़िकली देखा तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं आपके साथ एक अपना हॉल भी शेयर करूँगी जिसमें काफ़ी सारी मैंने चीज़ें ली हैं, तो वो भी दिखा दूँगी और आपके ईद का ड्रेस भी दिखाऊँगी अपना।
तो इंतज़ार कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, ताकि उसमें आपके साथ तमाम चीज़ें ईद की और जो मैंने अभी तक परचेज़ किया है वो दिखा दूँगी। इसके अलावा मुझे भी स्ट्रीट पर इनकी जो अनस्टिच वैरायटी है ना वो बहुत अच्छी लग रही थी, जिसकी प्राइस रेंज 5,000 रुपये है, 4,000 और 3,000 इस तरह से इनके 3 पीस आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। और कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, दुपट्टा अच्छा है, डिज़ाइनिंग अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। सबसे पहला तो मुझे यही लग रहा था आर्टिकल। और आने वाले वक्त में जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो उसके लिए बेस्ट रहेगा, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके साथ मैं चली गई थी वॉकीज़ पे जो है ना मुझे सबसे अच्छे इनके बैग्स लगते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी कलर्स की वैरायटी है। ये 10,000 रुपीज़ में वो दे रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। क्लच की मुझे याद आया कि अगर आपने अच्छे क्लचेस लेने हो ना, या आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं, अगर आपको टीमू रिलायबल और कन्वीनियंट पड़ता है ना, तो आप वहाँ से इस तरह के क्लचेस ऑर्डर कराएं, क्योंकि बहुत सस्ते पड़ते हैं। और यही क्लचेस वहाँ पर भी अवेलेबल हैं, एटलीस्ट आधी से भी कम प्राइस में। क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ अपनी पॉकेट मनी से सेविंग करके चीज़ लेती हैं, तो अगर उन्हीं सेविंग में और सेविंग हो जाए तो क्या ही बेस्ट है कि आपको एक अच्छी वेबसाइट या ऐसी रिलायबल सोर्स मिल जाए जहाँ से आप इजीली ले सको। तो टीमू पे बहुत अच्छे क्लचेस आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिलते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान में तो टैक्सेस वगैरह लग गए हैं। अगर आपका बाहर कोई है तो वहाँ से मंगवा सकते हो आप। इसके अलावा ये वाला आर्टिकल लाइमलाइट पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ और मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मुझे इनके आर्टिकल्स में लाइमलाइट पर कोई ख़ास इतनी अच्छी कलेक्शन नज़र नहीं आई। मुझे वैसे ही लगा जैसे पुरानी पिछले साल वाले आर्टिकल्स को इन्होंने रिपीट किया है, या उन्हीं डिज़ाइंस को इन्होंने थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मार्केट में ले आए हैं। अदरवाइज़ या तो लॉन्च नहीं हुए थे जब मैंने विज़िट किया, या अभी तक इनके कोई ख़ास मतलब कलेक्शन नज़र नहीं आई। प्रेट में मुझे ये वाला आर्टिकल सबसे प्यारा लगा था, इतना प्यारा था। इस पर ब्लॉक प्रिंटिंग हुई हुई थी, इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन था, और आई थिंक इसकी प्राइस रेंज भी बहुत ही अफोर्डेबल थी, मतलब इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। 5,000 रुपये में आपको इतना प्यारा सा आर्टिकल मिल रहा था। इसके बाद मुझे ये नज़र आया, मैंने कहा था ट्यूलिप ट्राउज़र, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी ना तो आपको पता होगा। इस टाइम मार्केट में ना ट्यूलिप शलवारें बहुत ज़्यादा इन हुई हैं। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी ट्यूलिप शलवार नज़र आई, सेम टू सेम। और इसी तरह की उसके साथ शर्ट है, जो कि ये भी 5,000 या 4,000 की रेंज में आपको मिल रहा है। 2 पीस आर्टिकल, लॉन का, सिंपल कैजुअल वेयर में पहनने के लिए ले सकते हैं। ट्यूलिप शलवारें इसी तरह से वापस आ रही हैं, जैसे फर्शी शलवार का एक टेन्योर पूरा चला है और अभी भी चल रहा है, इसी तरह से जो है ना ट्यूलिप शलवार भी वापस आ गई है। ठीक है, तो आपको मार्केट में मिल जाएगी। कपड़ों की शॉपिंग के साथ जूतों की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको सबसे अच्छा ब्रांड जो सजेस्ट करूँगी, आपने जाना है उनजे लंदन। उनजे लंदन पे इस टाइम इतनी प्यारी हील्स चल रही हैं, इतनी प्यारी कि मैं क्या ही बताऊँ। उनजे पर चले जाएं या फिर आप चले जाएं इंसिग्निया पर। इसके अलावा ईसीएस और स्टाइलो तो हमारे अपने प्यारे ब्रांड हैं ही, लेकिन अगर आपको कुछ नया देखना है और इतनी बड़ी हील नहीं चाहिए तो आपको सिर्फ मिलेगी वो उनजे लंदन पे। मैंने वहाँ से भी शूज़ लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट हॉल में भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और ब्रांड, किसी और न्यू अराइवल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।